50 जिलों का राजस्थान आज हो गया है, क्योंकि अब 19 और जिले इसमें जुड़ गए हैं और इसी के साथ राजस्थान अब वृहद स्तर पर हो गया है, क्योंकि जो मांग है, जो उम्मीद है, वो बहुत समय से थी। 2008 में प्रतापगढ़ एक आखिरी जिला बना था और उसके बाद चाहे वो बीजेपी का काल रहा हो और चाहे अब कांग्रेस आई हो, उन दोनों समय में यही उम्मीद की जा रही थी कि जल्द से जल्द जिले बने। ये उम्मीद अभी भी जारी है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे और जिले हैं या कहीं शहर हैं जिनको जिला बनना बाकी है और वो उम्मीद भी कर रहे हैं। हमारे सहयोगी लाल सिंह हमारे साथ इस खबर पर बने हुए हैं। लाल सिंह, आज की जो तस्वीरें नजर आई, चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो कहा हो, उन तमाम चीजों पर जरा नजर डालें। देखिए मेगा, सीएम ने अपनी शुरुआत की थी जन भावनाओं का हुआ सम्मान, अब 50 जिलों का हुआ राजस्थान। इस वाक्य के साथ अपनी उन्होंने शुरुआत की, भाषण की। लेकिन आप देखो, हम लगातार जो जुड़े हुए थे, आप भी साथ थे जी। हमने पूरा भाषण सुना, पूरा उद्बोधन सुना, तो उसके मायने निकाल सकते हैं कि न केवल इन 50 जिलों के साथ मुख्यमंत्री गहलोत ने एक बड़ा सियासी दाव भी चल दिया है। इस दौरान उन्होंने पहले जिक्र किया कि पहले 26 जिले थे, जब राजस्थान की स्थापना हुई, धीरे धीरे जिलों की संख्या 31, 32, 30 हुई, 33 हुई, प्रतापगढ़ लास्ट जिला था और इसके बाद अब 50 जिले बन गए, 10 संभाग बन गए मेगा। लेकिन बहुत कुछ बदला है, काफ़ी कुछ बदला है। देखो, अक्सर हम बात करते हैं अभी लोगों के लिए करीब 3.5 करोड़ लोग इससे प्रभावित होंगे, उनको अपने एड्रेस बदलने होंगे, चूँकि पूरी तरह सीमाएं बदली हैं। लेकिन जो बड़ी बात है, सवाल ये है कि मेघा, जिले क्यों बनाए जाते हैं, छोटे जिले क्यों बनाए गए, मकसद क्या है? मकसद ये है कि आम जनता को राहत कैसे मिले। हम लगातार जब ऐसी तस्वीरें देखते हैं कि एक महिला डिलीवरी के दौरान मौत हो जाती है क्योंकि हॉस्पिटल नहीं मिला, हम आज भी अगर आज़ाद भारत में एक महिला को इलाज उपलब्ध नहीं करा पाते, वो दूरी पड़ती है। तो इन जिलों के बनने के बाद उम्मीद करेंगे ऐसी तस्वीरें देखने को ना मिले। हम उन बच्चों के लिए सोच सकते हैं जिनको अच्छा शिक्षण संस्थान नहीं मिलता, उनको दूर दराज के जिलों में जाना पड़ता है। उम्मीद करेंगे अच्छी शिक्षा हम पास में दे पाएंगे, शिक्षा की व्यवस्था सुधरेगी, चिकित्सा की व्यवस्था सुधरेगी, रोजगार की व्यवस्था सुधरेगी और सुधरेगी कानून व्यवस्था। क्योंकि अगर जिला बहुत दूर, देखो जैसलमेर का आप जिक्र कर लो, जालौर का आप जिक्र कर लो, सांचौर में कोई घटना होती है तो जालौर से पहुंचने में 7-8 घंटे लग जाते हैं मेगा। तो जब ऐसी तस्वीर राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान आज देश का सबसे बड़ा राज्य है भौगोलिक दृष्टि से, तो छोटे जिले बनाकर हम प्रशासन के एक ढांचा वहाँ खड़ा करेंगे, एसपी ऑफिस वहाँ खड़ा होगा, कलेक्ट्रेट ऑफिस वहाँ खड़ा होगा, तो उम्मीद करेंगे आम आदमी को राहत मिलेगी, आम आदमी को न्याय मिलेगा। और जो तमाम चीज़ों से हम आज भी लड़ रहे हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो भुखमरी हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो, इन मुद्दों से हम डटकर लड़ पाएंगे और एक अच्छे बेहतर राजस्थान के सपने को साकार कर पाएंगे। बिल्कुल लाल सिंह, और देखिए युवाओं की बात भी आप कर रहे थे, बेरोजगारी का जिक्र कर रहे थे, और जब इस तरह से जिले बनते हैं या विस्तार किया जाता है जगह का, सबसे ज्यादा जो समस्या जिसका आपने सही जिक्र भी किया कि कैसे जो चाहे चिकित्सालय को लेकर हो, हॉस्पिटल्स को लेकर हो, दिक्कतें आती हैं, वो दिक्कतें हों, और चाहे फिर वो रोजगार की समस्या हो, उस रोजगार की बेरोजगारी की समस्या से निजात मिलती है, रोजगार मिलता है। तो ये दो चीजें तो समझ आती है। प्रशासन पास आता है तो सुरक्षा व्यवस्था बढ़ती है, आप प्रशासन के पास जाते हैं तो प्रशासन आपके जो आपकी योजनाएं हैं, वो जो तमाम चीजें जो आप प्रशासन से चाहते हैं, उम्मीद करते हैं या सरकार आपको दे रही है, उन तमाम चीजों को आप अपने पास पाते हैं। देखिए बिल्कुल मेगा, एक बात है, अगर आज हम उम्मीद करें कि जैसलमेर की एक गांव ढाणी का आदमी चलकर जयपुर आता है अपनी समस्या को लेकर, तो सवाल खड़ा होता है कि क्या उसकी समस्या का समाधान स्थानीय स्तर पर नहीं हुआ, क्या जिला स्तर पर नहीं हुआ, क्या संभाग स्तर पर नहीं हुआ, कि उसको राजधानी आना पड़ा। देखो, सुशासन की जीत, सरकार की जीत मेगा कब होती है? जब एक आम आदमी को उसके पास ही न्याय मिल सके। एक व्यक्ति को क्यों न्याय के लिए राजधानी में दर दर भटकना पड़ता है मेगा? चूंकि वहां कहीं ना कहीं उसको वो न्याय नहीं मिल पाता है। अब चूंकि जिलों की दूरी, हम राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो मुझे लगता है कि ऐतिहासिक कदम है, इस लिहाज से कहूँगा आज कि राजस्थान में ये इतिहास क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि लगातार लंबे समय से 40 सालों से मांग हो रही थी, और जो दूर दराज के जिले हैं, अपनी पहचान के साथ जिंदा जिले हैं, जो अपनी जिंदा दिली के लिए जाने जाते हैं, अपनी सांस्कृतिक पहचान के लिए जाने जाते हैं, वो जिले की मांग कर रहे थे। अब आप देखिए, एक जिले का आदमी इतना दूर उसका मुख्यालय पड़ता है कि उसको आने में 4 से 5 घंटे लगते हैं। तो मेगा बताओ, 4-5 घंटे उसको आने में लगेंगे, 2 घंटे अधिकारी बार मिलने में लगेंगे, उसको न्याय कब मिलेगा? ये दूरी से निजात मिलेगी। और सबसे बड़ी बात जो है वो मेगा ये है कि एक स्ट्रक्चर खड़ा होगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर खड़ा होगा और वक्त के साथ धीरे धीरे जो स्ट्रक्चर है वो मजबूत भी हो जाएगा। लेकिन एक चीज आपसे समझना चाहेंगे लाल सिंह, कि वो चीजें कि कैसे जो है कैसे जो आने वाले वक्त में आधार कार्ड हो या बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें किस तरह के चेंजेस होंगे, वो चेंजेस क्या होंगे वो मैं आपसे जानूंगी। लेकिन क्योंकि आज वो तस्वीरें हम आपको सुबह से ही दिखा रहे थे और सच बेधड़क
आपके साथ सुबह से बना हुआ है, अलग अलग जगह की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। और जहां जहां पर जिले का गठन हो गया, जहां जहां पर ये हवन पूजा और तस्वीरें नजर आई, आपको सुबह से लगातार दिखती रही। लेकिन ये तस्वीरें सुबह की ही नहीं, और आगे आपको जो तस्वीरें सुबह से ही नहीं अभी भी नजर आने वाली हैं। सच बेधड़क आपके साथ, आपके लिए लगातार बना हुआ है। और ये सिर्फ आज सुबह 8 बजे से 9 बजे से हम वो लाइव दिखा रहे थे, हमारे तमाम रिपोर्टर्स जुड़े हुए थे, और अब से कुछ देर में वो रिपोर्टर्स एक बार फिर से जुड़ेंगे। और ये कोई 1-2 जगह नहीं है, क्योंकि लाल सिंह देखिए 19 जिले बने हैं, और ऐसे में हर एक जगह से रिपोर्टर को लेना, वो तस्वीरें दिखाना बहुत जरूरी होता है। वो हर रिपोर्टर आज इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है, और वो तस्वीर आपको मैं दिखाती हूँ। ये जयपुर, जोधपुर, केकड़ी, कोटपुतली, गंगापुर सिटी, डीग, अनूपगढ़, शाहपुरा, डीडवाना, फलौदी, खेरतल, सांचौर, ये तमाम संवाददाता आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये इसलिए जुड़े हैं क्योंकि पल पल की अपडेट आपके पास सच बेधड़क पहुंचाता है। सच बेधड़क, जो आपको हर एक तस्वीर, चाहे वो जयपुर की हो और चाहे वो सांचौर की हो, वो हर एक तस्वीर आपको दिखा रहा है, और उन तमाम तस्वीरों को आप तक हम पहुंचाएंगे। ये आपसे वादा है, और ये हम लगातार वादा करते हैं, क्योंकि सच बेधड़क आपके लिए सबसे पहले है। जयपुर से हमारे साथ लोकेश जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे, तो गंगापुर सिटी से भी हमारे। और अच्छा, आप एक चीज और देखेंगे, ये उस ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर हैं, जहां पर अभी हवन हो चुके हैं, जहां पर जो जिला का गठन था, जो पूरे स्थापना होनी थी, वो तमाम चीजों की शुरुआत हो चुकी है। विधिवत तरीके से ये शुरुआत हुई, और वो हर तस्वीर दिखाएंगे। सबसे पहले जयपुर का रुख कर लेते हैं, लोकेश हमारे साथ जुड़े हैं। लोकेश, आज की तस्वीर हम देख रहे थे जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बिरला ऑडिटोरियम पहुंचे थे, और महेश जांगीड़ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश, सबसे पहले अब आपका रुख करेंगे, कहां पर आप मौजूद हैं, क्या कुछ आज की तस्वीर रही? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी हम कोटपुतली के अंदर मौजूद है, जहाँ पे सबसे पहले हवन यज्ञ से इस कार्यक्रम की स्टार्ट हुई है। बहरोड विधायक बलजीत यादव हो, मंत्री राजेंद्र यादव हो, शकुंतला रावत हो, या फिर और भी तमाम यहाँ पे नेता लगातार यहाँ पे जुड़े थे। एक बहुत बड़ी यहाँ पे सभा हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे वर्चुअल यहाँ का उद्घाटन किया है, जिला यहाँ पे बना है। और बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि जो कोटपुतली बहरोड जो जिला बना है, इससे निश्चित ही लोगों को लाभ मिलेगा। और पहले अलवर जाना पड़ता था, कोटपुतली वालों को जयपुर जाना पड़ता था, अब वो सारा काम कोटपुतली के अंदर ही होगा। जी ठीक है, आज जब ये महेश स्थापना हुई, जो हवन हुआ, पूजा हुई, किस तरह से ये पूजा प्रार्थना हुई है, कौन कौन इस दौरान मौजूद रहा, क्या तस्वीर आपको खास तौर पर नजर आती है? बिल्कुल, मंत्री राजेंद्र यादव, उनकी धर्मपत्नी, कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय यहाँ पे लगातार यहीं पे जुड़े रहे, हवन यज्ञ के अंदर शामिल हुए हैं। और ये एक बहरोड कोटपुतली के लिए अनूठा पल था, अनूठा क्षण था, जो कि पूरे राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर ये बताएगा कि बहरोड कोटपुतली एक नया जो जिला बना है, वो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी पहचान बनाएगा। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज है, वो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना माल सप्लाई करता है। तो अब पहले अलवर लिखा जाता था, अब वो बहरोड कोटपुतली लिखा जाएगा। अच्छा महेश, क्योंकि जब आज पूरा हवन पूजा सब कुछ हुआ होगा, लोगों को इसके बारे में जानकारी लगी होगी कि कैसे जिले का गठन हुआ है, नया जिला बन रहा है, आज विधिवत तरीके से सब कुछ हो रहा है, किस तरह के रिएक्शंस लोगों के आए? बिल्कुल, मैं बताऊंगा आपको कि क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग बीजेपी के थे जिनसे हमने बात की, तो पहले बोल रहे थे कि रेवड़िया बांट दी गई है, लेकिन मुख्यमंत्री ने आज साबित कर दिया है ये रेवड़िया नहीं थी। ये एक साबित कर दिया है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जो बोलते हैं वो करते हैं। और आज जो 19 जिले की जो घोषणा की है, पूरा
प्रॉपर तरीके से लागू किया है, वो वास्तव में ये एक काबिलियत तारीफ है गहलोत जी के लिए। बिल्कुल। और लाल सिंह, आप भी लगातार जुड़े हुए हैं और देखिए कैसे जो सहयोगी महेश हैं वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आज का दिन बहुत अच्छा रहा है और लोगों के लिए भी बड़ा उत्साहजनक हो जाता है। देखिए मेगा, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए बता रहे हैं कि क्या बदला है, क्या बदल जाएगा, क्या बदलेगा उनका जीवन और क्यों कर रहे थे मांग। महेश अभी भी शायद जुड़े हुए जी। महेश, लंबे समय से मांग थी और अपनी एक पहचान रखता है ये। जी, उस पहचान के बारे में जिक्र भी कर रहे थे। हाँ। महेश, सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल। बहरोड और कोटपुतली के लोग लगातार ही जिले बनाने की मांग कर रहे थे, लेकिन राजनीतिक अड़चन थी, इसलिए ये जिला नहीं बन पा रहा था। लेकिन गहलोत साहब ने लोगों को आश्वासन दिया था। बहरोड विधायक बलजीत यादव भी लगातार इसमें प्रयासरत थे और राजेंद्र यादव जी भी खुद एक बड़ा ओहदा रखते हैं, गृह राज्य मंत्री हैं। एक महेश मैं आपको रोकूंगा। महेश, पूरी बात सुने। ये आप बता रहे हैं महेश, एक मैं जानना चाहता हूं क्योंकि लगातार इस तरह की बातें सामने आ रही है कि सियासी दाव खेला है अशोक गहलोत ने। क्या मानते हैं, क्या फायदा मिलेगा? आपका जो जिला बनाया है, हालांकि ऐसे बलजीत यादव विधायक है, आने वाले कल की आप तस्वीर क्या देखते हैं? ये जिला बनने के बाद कांग्रेस को क्या फायदा हो सकता है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अशोक गहलोत को इससे निश्चित ही जिला बनने से काफी फायदा होने वाला है, क्योंकि आमजन को पता चल गया है कि काम करने वाली कोई सरकार है तो वो गहलोत सरकार है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। क्योंकि पहले लोगों ने काफी घोषणाएं की थी, काफी भाषण के अंदर बोलते थे जिले हमें जिताइए, जिला बनाएंगे, लेकिन आज तक कभी भी इस तरह की बातें, इस तरह का जो काम गहलोत साहब ने किया है वो कभी जिला बनता है तो बहुत सारे जो आज बदलाव भी गहलोत होते हैं और सीट्स में भी ये बदलाव नजर आते हैं। सियासी समीकरण क्या इस वक्त कहते हैं, अब क्या नजर आएंगे? जी बिल्कुल, इसके अंदर गहलोत साहब का क्लियर लोगों के अंदर रुझान बना है, क्योंकि लोगों का कहना है कि गहलोत साहब को अगर हम वोट देंगे, गहलोत साहब को हम जिताएंगे तो और भी आगे जो अभी कुछ चीजें जो बची हुई है उनको भी पूरा किया जाएगा, उद्योग धंधे के अंदर भी लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा, युवाओं को भी काफी ध्यान रखा जाएगा और शिक्षा को लेकर भी काफी आगे काम किया जाएगा। अच्छा महेश, क्योंकि अब देखिए ये जो शुरुआत है वो शुरुआत हो चुकी है, अभी क्या क्या और होना यहाँ पर बाकी है जिले में? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, एसपी कलेक्टर को यहाँ पे पदभार ग्रहण करवा दिया गया है। मंत्री राजेंद्र यादव खुद वहाँ पे मौजूद हैं, विधायक बलजीत यादव खुद मौजूद हैं, जिन्होंने एसपी कलेक्टर को यहाँ पे पदभार ग्रहण करवाया है, कुर्सी पे बैठा है, उनको माला और साफा पहनाया गया है। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत कुछ नजर आने वाला है। बहरोड कोटपुतली के अंदर सोता नाला के अंदर ही ये सारे ऑफिस यहाँ पे बनने वाले हैं। और 2 दिन पहले ही मंत्री साहब ने यहाँ पे परिवहन कार्यालय का भी उद्घाटन किया था। और धीरे धीरे बहुत सारे ऑफिस, जितने भी ऑफिस हैं वो सारे यहाँ पे बनेंगे। जी बिल्कुल। और हमारे साथ शाहपुरा से रमेश भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रमेश, किस तरह से शाहपुरा जब महेश जोशी पहुंचे, उन्होंने वहां पर इसकी शुरुआत भी की, हवन पूजा विधिवत तरीके से मंत्रोच्चार भी हुआ, क्या कुछ वहां पे रहा, पहले वो तस्वीरें बताएं। मैं आपको बता दूं, शाहपुरा जिला आज से अस्तित्व में आ गया है। जिले के प्रभारी व प्रदेश के जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी यहाँ विधिवत कार्यक्रम रखा गया, विधि विधान पूर्वक यहाँ पूजन हुआ, यज्ञ हवन हुआ, उसमें प्रभारी मंत्री महेश जोशी ने आहुतियां भी दी और बड़े उल्लास के साथ जिले का जश्न मनाया गया। यहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग भी मौजूद रहे, शाहपुरा वासी आसपास के इलाके के लोग मौजूद रहे। यहाँ मैं आपको ये जानकारी दे दूं, अब शाहपुरा जिले की पहली कलेक्टर महिला डॉक्टर मंजू हो गई है और पहले जिला पुलिस अधीक्षक आलोक श्रीवास्तव हो गए हैं। यहाँ कुछ विरोध शाहपुरा वासियों का जरूर देखा जा रहा है। शाहपुरा वासी ये मांग कर रहे हैं कि जो पुरडा गुलापरा सीमांकन में भीलवाड़ा में रखा गया है उसको शाहपुरा में रखने की मांग कर रहे हैं। प्रभारी मंत्री से ये प्रदर्शनकारी मिले भी थे, प्रभारी मंत्री ने उनकी मांगों को जल्द ही मानने का आश्वासन दिया है और एक टेबल पर अपनी बात रखने की बात कही है। मेगा
रमेश, क्योंकि देखिए जब इस तरह से जिला बनता है तो नेता तो पहुंचते ही है, लेकिन आम लोगों के लिए सबसे ज्यादा सुविधाएं होती हैं। लाल सिंह, मैं सही कह रही हूँ, इस बात का जिक्र कर रही हूँ? तो जब इस तरह की सुविधाएं होती हैं, कुछ रिएक्शंस लोगों के आए होंगे रमेश? मेघा, आप सही कह रहे हैं, आम जन के रिएक्शन जरूर आए हैं। आजादी के बाद, दशकों बाद ये पुरानी जो मांग पूरी हुई है। शाहपुरा जो पुरानी रियासत है उसको जिला बनाया गया है। 5 उपखंड और 6 तहसीलें मिलाकर एक नया जिला भीलवाड़ा से हटाकर शाहपुरा को नया बनाया है। तो आम जन को तो सहूलियत मिलेगी ही। जिला कलेक्ट्रेट के जो सारे कलेक्ट्रेट कार्यालय हैं, जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय और भी जिला कार्यालय यहाँ खुलेंगे। आम जन को और सहूलियत मिलेगी। भीलवाड़ा उनको नहीं जाना पड़ेगा। आसपास के लोगों का अब शाहपुरा में ही काम हो सकेगा। अच्छा रमेश, जो शाहपुरा जिला बना है उससे क्या फायदा आप देखते हैं और क्या चुनौतियां नजर आती हैं? मेघा, मैं आपको बता दूं, शाहपुरा जिला बनने से जो पिछड़ा हुआ शाहपुरा है, अब उसको विकास के पंख लगेंगे। यहाँ सड़कों का काम होगा और भी सरकार की जो बड़ी परियोजनाएं आएगी उससे आम जन के साथ ही ग्रास रूट का जो ग्रामीण लेवल का जो आदमी है उसको जरूर आदमी को लाभ मिलेगा और कई विकास कार्य राज्य सरकार द्वारा कराए जाएंगे।